इतनी अच्छी कोई शायर दुआ दिया है ना? पैसा ले रहा था, खाली मुस्कुरा के दिखा रहा था कि दूर से पैसा दो, सटना मत। और हम तो दुआ दे रहे, अगर कबूल हो गई, कबूलियत का वक्त भी है। आका फरमाते जमाना सो जाता है जब रात ढल जाती है और बंदा रब को पुकारता है या रब्बी, तो रब की रहमतें मुस्कुरा कर कहता है या अबदी, ए बंदा तेरा रब हाजिर है, मांग दिया जाएगा। मांग और आवाज भी बढ़ा दिया जाएगा, नहीं तो समझ लीजिए क्या होने वाला। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, जरा मोहब्बत से आप बोलिए तो हम थोड़ा सा रंग में आवे, वरना कई रात से बोलते बोलते बंगाली, क्या कहते हैं बंगाली जो मुड़ी उड़ी बेचता है उसको क्या बोलते हैं, झाल मुड़ी हो गए। अभी झाल बाकी है, मुड़ी आपके पास है, तो जरा आप सपोर्ट कीजिएगा। तो जलसा तो आज का कामयाब है ही है। कई आदमी बोल रहे थे क्या जलसा जम रहा है, हमने कहा जलसा गुलाम गौस और या कंसी वालों ने इसलिए नहीं कराया कि जमे या जमाए, जलसा इसलिए कराया कि हम जिक्र करें हुसैन मकबूल फरमा ले। तो बोलो ये इरादा है ना आपका? तो सब लोग हाथ उठाकर बोलो या हुसैन। हजरात आपसे कहा जाएगा तब बोलिएगा या हुसैन, आपसे कहा जाए या रसूल अल्लाह कहो तब कहोगे। ए मुसलमानों तुम्हें मालूम नहीं है हम जिस भारत में रहते हैं, अभी साल भर पहले भारत का साइंसदान इतना तरक्की किया है कि अपने चंद्रयान 3 को चांद पे लैंड कराया। भारत का पीएम बोल पड़ा, भारत का साइंसदान आगे है, भारत का डीएम बोल पड़ा, भारत का साइंसदान आगे है, भारत का सीएम बोल पड़ा, भारत का साइंसदान आगे है। मैंने कहा उसकी वजह क्या है कि आपको नहीं मालूम है, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के वक्त से लेकर अब तक के साइंसदान इतना तरक्की नहीं किया जो चंद्रयान 3 को चांद पे उतारा है। लेकिन अब साइंस आगे बढ़ गया, जर्मनी से आगे भारत का साइंसदान, अफ्रीका से आगे भारत का साइंसदान, जर्मनी से आगे भारत का साइंसदान, ऑस्ट्रेलिया से आगे भारत का साइंसदान। मैंने कहा साइंसदानों, अरे किस चंद्रयान 3 पर तुमने चांद को लैंड कराया है, उसी चंद्रयान 3 को चांद पे उतारा है, उसी को 1400 साल पहले मुस्तफा ने इशारा किया था, तो चांद को जो टुकड़ा करके बता दिया था, गोया पता चला सारे जमाने का साइंस एक तरह और मदीने का मुस्तफा एक तरह। आजकल कनौसी और बाला के चक्कर में सब है, लेकिन हुसैन बहुत बेकार आदमी है। जोर से हाथ उठाकर बोलो या हुसैन। तकरीर करे कि खत्म कर दे? कमेटी वाला एक आदमी कौन दिया है ये हमको, कौन दिया है? चेहरा दिखाइए। बहुत तरक्की की जाए, खाना खिलाने आप ही ना ले गए थे, यही सब तो हो ही रहा है। आपने इतना अच्छा खाना खिलाया कि मैं बदला नहीं दे सकता, लेकिन इतना तो जरूर कह सकता हूँ अल्लाह उस घर को, उस घर वालों को हमेशा शाद और आबाद फरमा। इससे अच्छी दुआ हमारे पास नहीं है। हम आपको नहीं कहेंगे कि पैसा दीजिए तो हम लंबी लंबी छोड़ेंगे ना। हुसैन मेरा हुसैन। अच्छा एक बात बताओ, जब आपका जलसा हो रहा था तो जलसा से पहले बारिश हो गई, मौलाना गुलाम रसूल मौलाना गुलाम गौस ने कहा भैया अब तो जलसा दूसरी जगह होगा। मैंने कहा किस लिए? कहा इसलिए कि बारिश हो गया। मैंने कहा मौलाना आप फलसफा नहीं समझे, जब 10वीं मुहर्रम को इमाम हुसैन करबला में शहीद हुए, जब पत्थर को तोड़ा गया तो खून निकल रहा था और आसमान लाल हो गया था। मैंने सवाल किया, ए आसमान करबला जमीन पर है, इराक जमीन पर है, मुल्क शाम जमीन पर है और तू आसमान है, लेकिन हुसैन की शहादत के बाद तू लाल कैसे हो गया? तो आसमान ने जवाब दिया, ए जमीन वालों हुसैन तेरा नहीं है बल्कि मेरा भी है। आसमान ने कहा हुसैन मेरा है, जमीन ने कहा हुसैन मेरा है, बरगो समर ने कहा हुसैन मेरा है, दरिया की रवानी ने कहा हुसैन मेरा है, रतामोजो की तुगयानी ने कहा हुसैन मेरा है, सिद्दीक़ अकबर ने कहा हुसैन मेरा है, उमर फारूक ने कहा हुसैन मेरा है, मौलाए कायनात ने
कहा हुसैन मेरा है, हजरत उस्मान ने कहा हुसैन मेरा है, इमाम आजम ने कहा हुसैन मेरा है, गौसे आजम ने कहा हुसैन मेरा है, आला हजरत ने कहा हुसैन मेरा है, मुफ्ती आजम ने कहा हुसैन मेरा है। तो अब कंसी का नौजवान बोला नगर नगर हुसैन है, डगर डगर हुसैन है, जहां जहां नजर पड़े वहां वहां हुसैन है। क्या है हुसैन? मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। यानी आप लोग डोजर गाड़ी है जी, हाँ? ऐसे ही दो चार बार आओ बाबू तेरा कल्याण है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब एक दो रामायण सुनाऊंगा बाद में, पहले एक बार कह दो या हुसैन, और आप लोग पैसा लीजिएगा तो लीजिए, लेकिन बोलिए सुभान अल्लाह। ये लोग बहुत टेंशन में है, कारण है आप लोग तनख्वाह देते 8,000 9,000 10,000। आज सदर सिक्योरिटी को कहा इमाम साहब थोड़ा बढ़ाइए ना, तो सदर सिक्योरिटी को क्या बोलता है, आपके पैसा में बड़ी बरकत है रखिए ना। गलत बोला है? तो इमाम साहब सिक्योरिटी को कहिए 1 महीना का पैसा तुम रख लो, बरकत तुम लो, तुम अपने घर वाला हमको दे दो। वो नहीं दे दो। इमाम साहब बढ़िया मोटरसाइकिल खरीद लिया तो सदर सिक्योरिटी को कहेगा लगता है चंदा गड़बड़ाया। बढ़िया मोबाइल लिया तो क्या कहेगा अपने थोड़ी खरीदा, फन्ना सेठ का बाप मरा है तो 40वां में दे दिया है। आप क्या चाहते हैं फकीर रहे है? मेरा हुसैन मस्जिद नबवी में है। नहीं जरा मोहब्बत से बोलो यार सुभान अल्लाह। 2 बजे तकरीर जो 40,000 रुपया नजराना लेता है वो नहीं बोलता सच्ची हकायत सुनाता भाग जाता है। हम तो आपको बुखारी सुना रहे, तो आपको बुखार नहीं आनी चाहिए, मुस्तफ़ा से प्यार आनी चाहिए। और उलमा को अभी छोड़ दीजिए, बेचारे लोग बहुत थक गए। कारण है रोज रात में जलसा हो रहा है क्या? आप कभी कभी सुनते, ये तो रोज सुनाते। ये इन्हीं का जिगर है कि हुसैन के सदके बोलते चले जाते हैं। समझ रहे बाबू, तुम कोई टेंशन में हो क्या? ये तो आसमान देख रहा है। हमको एक बात याद आई, एगो खतीब साहब तकरीर कर रहे थे, एगो बूढ़ा कुर्सी पे बैठ के खतीब साहब ने कहा ओ चाचा क्या कर रहे हो? कहा मौलाना चुपचाप तकरीर करो। का हुआ? बोला शाम से अभी तक बैठे रहे, सब मौलाना की तकरीर का आइडियो करत रहे, अब तुम लास्ट मौलाना हो, पूरा रील फुल है तो मुंह खोल के वीडियो करत रहे। तो आप लोग ऐसा नहीं ना कर रहे, तो एक बार हाथ उठाकर बोलो या हुसैन। मेरा हुसैन मस्जिद नबवी में है, मुस्तफा सजदे में। अच्छा एक बात बताइए, अल्लामा गुलाम गौस साहब हो, उनके बाप अल्लामा रजाउल साहब हो, अल्लामा रजाउल्लाह साहब हो, अगर आ जाए तो क्या मौलाना गुलाम गौस सजदा लंबा कर सकते हैं? बोलो कर सकते हैं। फिक़्ह हनफी का मसला है 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार। अगर इससे आगे बढ़ गया तो नमाज मकरूह हो जाएगी। लेकिन जब मुस्तफा सजदे में थे, इमाम हुसैन पीठ पर है, मेरे सरकार ने महसूस किया और अपना सजदा लंबा कर दिया और आका ने तस्बीह बढ़ा दी, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। मेरे सरकार ने 72 मरतबा कहा, मेरा हुसैन उतर गया। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, आपने 73 क्यों नहीं कहा? आपने 74 क्यों नहीं कहा? आपने 75 क्यों नहीं कहा? आपने 76 क्यों नहीं कहा? लेकिन 72 के बाद इमाम हुसैन उतर गए, तब मेरे सरकार ने फरमाया ये सवाल मेरे नवासे से पूछ ले। मैंने सवाल किया या इमाम, आपने 73 पर क्यों उतरा नहीं? 74 पे उतर जाते, ये 72 पे क्यों उतरे? तब मेरे इमाम ने कहा अरे जब मस्जिद में गिर रहा था तो नाना ने 72 मरतबा सुभान रब्बियल आला कह के अपने हुसैन को बचाया है। और जब करबला में नाना की शरीयत गिरेगी, हुसैन 72 कटाएगा, अज़मत रसूलुल्लाह बचा लेगा। जरा जोर से। मस्ती में, कंसी बस्ती में। अब सुनिए, एक बात और याद आ गई।
सुभान अल्लाह। नारा के लिए ले जा रहे हैं, नारा कम लगाइए, तेल बोकते जल गया वो दे दीजिए, न तो वो वाला हाल मत कीजिए कि एक आदमी की शादी हुई, अब बहुत दहेज मिला तो जहां से आता था तो ससुर को कहे अस्सलाम वालेकुम किबला, क्या कहता था किबला, उसका ससुर भी फूल के हो गया गुलगुल्ला। मौलाना गुलाम गौस मुफ्ती रियाज दोनों जा रहे थे, हम जोलिया है साथी होंगे, जा रहे थे, देखा तो बूढ़े मियाँ कुर्सी पर बैठ के पाँव हिला रहे। इन्होंने कहा चचा अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है? कहा मौलाना पूछवे मत कीजिए, दामाद भिखमंगा था, फ्रिज कूलर वाशिंग मशीन अपाची दिए हैं, तो हमको किबला बोलता है जहाँ आप लोग नमाज पढ़ते हैं। तो मुफ्ती रियाज ने कहा तब आपको नहीं समझ में आया, हम लोग जो नमाज पढ़ते हो बड़ी काप से किबला है, और आपका दामाद छोटी काप से किबला कहता है, इसका माना होता है बेवकूफ। जब इतना कहा तो बुढ़वा के तरवा का लहर सीधे दिमाग। दामाद आया का अस्सलाम वालेकुम किबला, का मुंह संभाल के बात करेगा। थोड़ी देर के बाद फिर दामाद ने कहा अस्सलाम वालेकुम किबला, पूरा छत से नीचे कूद गया, बोला बे हम किबला नहीं, तुम्हारा बाप किबला है, तुम्हारा दादा किबला है, तुम्हारा नाना किबला है, अरे उसके लिए उसका ससुराल किबला है, और हम सुन्नियों के लिए खाना काबा किबला है, और खाना काबा के लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह किबला है। तभी तो आला हजरत ने कहा हाजिरो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देख। नारा तो लगा मरवा देगा। आइए, वैसे भी ऐसा नोट हमको मिलता है तो शायर सबको बहुत टेंशन होता है। पक्का बोला, सोच रहा नात पढ़िए नहीं रहा, अब पैसा काहे मिल रहा है, ये मुकद्दर की बात है। इसलिए कि जब आपकी मस्जिद में अजान होती है, फजर की अजान यहाँ कै बजे है, 2:30 पर, कै बजे, कै बजे? अरे आप नमाज पढ़ते, हमसे उनसे पूछने दीजिए ना जो नहीं पढ़ता। कुछ लोग जुमा 4 बजे, 3:45, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। कारी साहब चले, आप बैठिए, मैं आपको देखा हूं तो बहुत मुस्कुराए बेचारे, उस दिन भी जलसे में बड़ी मेहनत की। ये अलग बात थी कि हम लोग उठाते थे ही बैठाते थे। ये बंगाली वाला हाल किए हुए थे कारी साहब, कि बंगाली पंखा बेच रहा था, ओ साहेब, चचा, भाई साहब, या अल्लाह बैठा दे। घर जा रहे थे तो हम भी बैठ जाते हैं, सलातो सलाम पढ़ लीजिए। अच्छा जाना, उसके लिए नमाज नहीं रोकती तो हम क्या रोकेंगे? नमाज रोकती है भाई। कारी साहब आजकल कुछ नए नमाजी है, इस्तिंजा लगा रहेगा, इमाम साहब खुतबा पढ़े, सूरा पढ़ना शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब सोचा जमात छूट जाएगी, झट से वजू किया, इस्तिंजा लगा है, जैसे ही जमात में घुसा शैतान को मौका मिल गया। जैसे कहा सना सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक, अब शैतान दिया कस के। अब इमाम साहब किरत कर अर्रहमानु अल्लमल कुरान, वो नमाजे में शुरू किया। अबे तू नमाज पढ़ रहा है कि वर्जिश कर रहा है? एक नमाज करबला में हुसैन ने पढ़ी। अरे यार तुम लोग थक गए हो क्या? अब थक गए होंगे इसलिए कि शाम से अभी तक आप हम लोगों पर एहसान कर रहे हैं। क्या एहसान कर रहे हैं? तो सुभान अल्लाह बोलो ना। अच्छा एक बात बताओ ना, हकीम साहब को पंखा उनका मत दो, वरना उल्टा पुल्टा दवाई दे के अभी भैंस मारे आदमी मार डालेंगे। ए बाबू, अरे थोड़ी देर गर्मी रहेगी, मुस्तफा करम फरमा दे, हुसैन के सदके हवा चल जाएगी। है बात सही बोला? मौलाना गुलाम गौस गए, हम समझ रहे हैं, सब तो गए वो कि आप चले जाइए, हम वो भिखारी वाला हाल मत बनाइए। आजकल भिखारियों सब आपको देख रहे हैं, क्या कहते हैं, पे फूल लेके चलता है, हाँ गला में डाले रहता है, पैसा मांगेगा, कहिएगा नहीं है तो कहता स्कैनर है ना, करो ना, कहता कि नहीं कहता? ई देने से बाबू काम नहीं चलेगा। आप बैठिए, आप मेरे बहुत अजीज हैं, आपके कहने पर मैं इतना लंबा गाड़ी चला दिया हूं कि मैं ही जानता हूं। पूछिए जमजम भाई से, रात भी 2-2 जलसा,
आज भी जलसा, ये सब मेरे आका हुसैन का सदका। जरा मोहब्बत से, ऐसे नहीं, अरे यार तुमको मालूम नहीं है, हाथ उठाकर बोलो या हुसैन। हजरात आपको मालूम नहीं तो किताब का नाम अशफा है, उसके राइटर अल्लामा काजी अयाज है। वो फरमाते हैं कि उनके हाथ में, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के हाथ में तकलीफ हो गई, डॉक्टरों ने ला इलाज कर दिया, हकीमों ने ला इलाज कर दिया, तबीबों ने ला इलाज कर दिया। अब लोगों को उन्होंने बुलाया और बुला कर कहा, लोगों अब दवा काम नहीं करती है, इंजेक्शन काम नहीं करता है, अब इसका इलाज क्या है। तब लोगों ने कहा, अब्दुल्ला इब्ने उमर आपको दुनिया में किससे प्यार है। आपने कहा, माँ से ज्यादा, बाप से ज्यादा, रिश्तेदार से ज्यादा, यहाँ तक कि अपनी जान से ज्यादा मुझे मदीने वाले मुस्तफा से प्यार है। क्या उन्हें पुकारिए। जब जमाना सो गया, हवाएं साए साए करने लगी, तब आशिक़े मुस्तफा उठा, दीवाना मुस्तफा उठा, मस्ताना मुस्तफा उठा, साहबी रसूल उठा और मदीने की तरफ अपने हाथ को उठाकर कहा, या मोहम्मद तारीख बताती है अभी हाथ नहीं गिरा, अल्लाह ने शिफाए कामला अता फरमा दिया। गोया पता क्या चला, बदन में दर्द हो, या रसूल अल्लाह कहो, जुबान में लुकनत हो, या रसूल अल्लाह कहो, बेटा कामयाबी चाहते हो, या रसूल अल्लाह कहो, और वही कहो जो बरैली का रजा कहता है, जिनके तलबों का दुआ है आपे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। जोर से मस्ती में एक नकीब गए, दूसरे आ गए, लेकिन खतीब में ऐसा नहीं हो रहा। अब सुनिए, एक मंत्र सुना देता हूं, लेकिन नबी के नाम पे सुभान अल्लाह बोलिएगा तो। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, रोजा में आप मुंह नहीं धोइएगा। अब बच्चा में अगर कोई बच्चा है तो लोग खूबसूरत है तो उसको चुम्मा लेता ना, चुम्मा। मुस्तफा फरमाते, जब बंदा जिक्र में रहता है तो फरिश्ते आसमान से उतर के उसके होंठों को चूम लेते। अरे मुस्लिम की हदीस है, नाम दिखाते हैं, गलत हो जाए तो चोर की सजा वो हमारी। चतुर्वेदी है तो क्या मतलब, हम हदीस जानवे नहीं करते, गलत फहमी में। एक बार हाथ उठाकर बोलो या हुसैन। माइक वाले पैसा ले, आज तो बहुत टेंशन में है राजा, अल्लाह ताला तुमको हिंदुस्तान का राजा बना दे, तो तुम हम लोगों पे फौरन जबरदस्ती नहीं थूपना। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। एक एक करके सब जा रहे हैं, क्या बात, टेंशन हो रहा है क्या? जब आपकी मस्जिद में इमाम कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, कहता है, अब लोग सोच रहे होंगे जानो अजान हो रही, उसी वक्त मंदिरों से भी एक आवाज आती, मंदिरों से भी आवाज आती, किताब का नाम, ग्रंथ का नाम, पुस्तक का नाम रामचरित्र मानस। क्या नाम है? जोर से बोलो, रामचरित्र मानस। आम लफ्जों में उसको रामायण कहते। क्या कहते? पेज नंबर 1, जब आपका मुअज्जिन कहता सलातो खैरुम मिनन नौम, तो महाराज जी स्नान करते हैं, हाथ में कमंडल है, माथे में चंदन टीका है, और मंदिर में जाने के बाद कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु सात परनम समस्त श्री गुरुवे नमः। ये संसार में बसने वाले मनुष्य उठो और उसकी कल्पना करो, जो मानव संसार का गुरु है, जो ब्रह्मा का गुरु है, जो विष्णु का गुरु है, जो मानव संसार का गुरु है। मैंने कहा महाराज वो कौन है? तो किसी ने कहा रामचंद्र जी है, किसी ने कहा लक्ष्मण है, किसी ने कहा शत्रुघ्न है, किसी ने कहा ब्रह्मा है, किसी ने कहा विष्णु है, किसी ने कहा पार्वती है। मैंने कहा महाराज रुकिए, अब चलिए उस कुरान से पूछते हैं जिस पर मेरा ईमान है। ये कुरान बता वो कौन है? तो कुरान पाक ने कहा कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समाद, अल्लाह बेनियाज है। अब सीना ठोक कर बोलो, कायनात बनाने वाले हम उसे खुदा कहते हैं, और कायनात चलाने वाले को हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। देखिए दीवाना कैसे लगा दे।
नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जिक्र सौदा कॉन्फ्रेंस कलसी के नौजवान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौलाना का नाम नहीं, यहाँ के नौजवान। तो वही वाला हाल हो गया कि दो औरत आपस में लड़ रही थी, एक करे बूद एक करे जुमरात। उतने में उसका हस्बैंड आया। हस्बैंड समझते हैं ना, यही तो तू समझ में करता है, उर्दू समझता का है। आजकल लोग बीवी को बीवी नहीं बोलेगा, वाइफ। भले ही उससे बोला जाए पाइप। अब बीवी भी कम थोड़ी है, वो भी शोवर को शोवर नहीं, हस्बैंड। चाहे सुबह शाम बजावे उसका बैंड। बोलो आप लोग बीवी को सलाम करते हैं ना, कारी साहब करते हैं ना, ये सब नहीं करता। आज जाइए घर सोई होगी, बीवी को कहिएगा अस्सलाम वालेकुम, उसका टेम्परेचर हाई। फिर कहिएगा अस्सलाम वालेकुम, सीधे कहेगी ये मजाक हमको नहीं अच्छा लग रहा है। ये गलत बोला होता कि नहीं होता? करनी चाहिए, सब दिन किए रहते तो आदत बनी रहती। जैसे ही सलाम करते मुस्कुरा कर कहती मेरे सरताज आपने सलाम किया 10 ने की, मैंने जवाब दिया मुझे भी 10 ने की। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ना ये मोहब्बत से नहीं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बहुत बेकार आदमी है। अरे हाथ उठाकर बोलो या हुसैन। अरे तुमको नहीं मालूम है, एक बहुत बड़ा डॉक्टर है जिसका नाम है माइकल हार्ट। क्या नाम है? माइकल हार्ट। उसकी किताब है 100, पेज नंबर 2 पर वो लिखता है, उसने बजाता बीबी सिलेंडर पर इंटरव्यू दिया था। वी आर रियलाइज रिलीजन इस्लाम इट स्टार्टेड बाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द क्रिएशन द हार्ट ग्रोथिंग द बेस्ट लाइक फ्रॉम द मोहम्मद इन द रीजन वन लास्ट लास्ट फ्रॉम दिस द वर्ल्ड इज लाइक मक्का वंडली इज मदीना ग्रोथिंग द इस्लाम रीजन ऑफ द अल्लाह। उससे पूछा गया आप साथ के क्रिश्चियन है, लेकिन तारीफ आपने क्या किया है? तो डॉक्टर माइकल हार्ट ने कहा मैंने सारी किताबें देखी है, लेकिन कुरान जैसा नहीं पाया है। सारे इंसान को देखा है, लेकिन आमना के लाल को नहीं जैसा नहीं देखा है। तभी तो आशिकों ने कहा था इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। तो आप भी हाथ उठाकर बोल। ये बेर तकरीर करवाता कथा बाब नारा लगाया है, अल्लाह ताला उसके बाजू में अब्बास जैसी ताकत अता फरमाए। लेडीज है कि लेडीज समझ में नहीं आया। आजकल अजीब हाल है भाई। नौजवान सबको देखिएगा पैंट फटा पहने रहता है, गला में जंजीर डाले रहता है। अबे तू कुत्ता है का है? यह हंसने की बात नहीं है। उलमा से पूछिए, मुस्तफा फरमाते हैं जो गैरों के मुशाबे करता है मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबे करेगा उसी के साथ उठाया जाएगा। हम आज बज़्मे हुसैनी में बैठे हैं, हम दुनिया वालों की मुशाबे नहीं कर रहे हैं, बल्कि जिक्र हुसैन कर रहे हैं। जुबान भी पाक हो रही है और दिल भी पाक हो रहा है। और आज की रात तो इतना खुशनसीबी की रात है कंसी वालों कि कल कोई तुमसे पूछा रात भर बैठा तुम्हें क्या मिला, तो कहना बेवकूफ तू सोता रहा तुम्हें क्या मिला। वो कहेगा बिस्तर की इस्तिराहत, तकिए की गर्माहट, घर की तमाशा तो ले आकर। तब आप जवाब देना सालिम तुम्हें मालूम नहीं, जहां मैं जग रहा था मैंने सारी जिंदगी जगी है अपनी रजा के लिए, और रात जग रहा था तो हुसैन की रजा के लिए। सब दिन सोया था नसीब के लिए, आज की रात जगा हूं अल्लाह के हबीब के लिए। जोर से बोलिए, तकरीर खत्म कर दे तो सुभान अल्लाह परसों बोलिएगा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब ये लोग सोचता होगा इतने को मौली साहब बड़ा खतरनाक है। छोटका मिर्चाई देखे 2 गो पीस दो तो काम हो गया। तब तुमको अंदाजा नहीं लगा हमारी जमात का जब धूल ऐसा है तो हमारी जमात का फूल कैसा हो। मेरे हुसैन मस्जिद नबवी में है। ना जोर से दीवानो। अरे यार बूढ़े लोग इतना बोल रहे हैं, लेकिन तुमको मालूम नहीं है
एको गो बुढ़वा बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगा। पक्का बोल रहा हूँ। सदरे मैसारबी से पूछिए, मुफ्ती रियाज साहब से, एक बुढ़िया ने नबी से कहा या रसूलल्लाह जब बुढ़िया जैबे नहीं करेगी तो आका मैं अपने शौहर की खिदमत करती हूँ, खिलाती हूँ, पिलाती हूँ, और आप कहते बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी। तो नबी ने मुस्कुरा कर फरमाया, ए अम्मा सुनो, जब तू जन्नत में जाएगी ना तो अल्लाह तुम्हें 17 साल की जवानी अता फरमावे। तभी किसी शायर ने कहा था जवान जन्नत में जाएगा, बुढ़ापा जा नहीं सकता, मोहम्मद के गुलामों पे बुढ़ापा आ नहीं सकता। अब जरा एक मंत्र सुना दूं आपको, तो नबी के नाम पे हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह बोल दो। आप लोग भी बोलिएगा सुभान अल्लाह। ये लोग बहुत थक गए। कारी साहब तो दूसरे गांव के खाना खाए हैं कि नहीं खाए? ना खाए तो हमारे साथ खा लीजिए, हम भी सेहरी करेंगे, आप भी कीजिएगा। 7 बजे हम भी अफ्तारी करेंगे, आप भी कर लीजिए। जैसे सेहरी का वक्त अभी बाकी है, वो सेहरी ना है, वो तो फर्ज ना रोजा वाला है ना। आप नहीं जानते, कुछ लोग नमाज पढ़ता नहीं, रोजा रखता नहीं, और जैसे ही रमजान आया, कारी साहब देखिए सेहरी पे सेहरी। एक आदमी रोजा रखता नहीं था, अच्छी बीवी मिल गई, का रोजा रख लो। बेचारा चैत बैसाख के मौसम में रोजा रखा, 12 बजते बजते उसका अमचर पंचर सब ढीला। एक लोटा पानी लिया, बाथरूम में घुस गया, कहता है अल्लाह हम रोजा इसलिए नहीं तोड़ रहे हैं कि भूख लगी, प्यास लगी है, इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं ना कहीं रोजा खुलने का टाइम हो ही गया हो। क्या अक्लमंद है। देखिए शेरी कर रहा है इंडिया के टाइम से और अफ्तारी कर रहा है लंदन के टाइम से। इतना बड़ा दीवाना तो कोई हो ही नहीं सकता है? सुनिए, किताब का नाम है ऋग्वेद। क्या नाम है? आप लोग देखे हैं? नहीं ना, कहीं ना देखे तो क्या हुआ, किताब कोई रहे, जिक्र तो मुस्तफा का है। तो दीवानो तुम भी तो आशिक मुस्तफा के हो, सुभान अल्लाह बोलो ना। लेकिन अब 2-4 शेर पढ़ेंगे तभी लगता है अपना कुछ काम बनेगा, नहीं तो हो गया। पढ़ दे। अरे हम जितनी अच्छी नात पढ़ देंगे, शायर सबकी नानी याद करा देंगे हम। पढ़ दे। ये लोग तरन्नुम में पढ़ा है, हम तबस्सुम में पढ़ने जा रहे हैं। इनका लहजा हाई फाई था, हमारा वाई फाई। पढ़ दे। बोले नहीं तो अभी नहीं पढ़ेंगे, ना तो जमजम बाबू कहेंगे भैया सब लेके डूबा रहे हैं। तो वही भला हाल हो जाएगा। दोनों औरत लड़ रही थी, बीबी आई शौहर के पास, कहा शौहर अस्सलाम वालेकुम का इतना दिन से सलाम नहीं किया, आज कर रही है, इरादा ठीक नहीं लग रहा है। तो कहा बताइए हम आपकी बीवी है ना? कहा सब जानता है तू बीवी है। तो कहा बताइए आज बुध है? तो दूसरी वाली औरत आई, कहा भैया हम आपकी बहन है ना? कहा सब जानता है तू बहन है, बोल क्या बात है? तो बीवी बहन ने कहा बताइए आज जुमरात है? तो मर्द ने कहा इसको अच्छा कहे कि उसको अच्छा कहे? तो मर्द ने गुस्सा के कहा कारे तुम दोनों हमको पागले समझती है क्या? अभी अभी हम जुम्मा पढ़ के आ रहे हैं। बताइए क्या हालत है भाई, ये हालत है। किताब का नाम है ऋग्वेद। क्या नाम है? मंडल 2 सूक्त नंबर 127। मंडल समझ में आया क्या? नहीं समझ, खाली सरे हिलाता है जी। बंगाली अमी दादा चोलबे ना। मंडल कहते जैसे अपने यहाँ कुरान शरीफ में नहीं कहते पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा पारा बोलते हैं ना। गौर से आप जरा तवज्जो दीजिए। पहला पारा, दूसरा पारा बोलते हैं ना, उसी तरीके से संस्कृत में उसको मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंडल। सूक्त नंबर 127, मंत्र नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18। पंडित श्री व्यास जी कहते कृष्ण अवतारम प्रथम पृथ्वी माध्यम पुरुषय्यारतम परणम सोनम लम्यालम बस भवनम तुबस महावीर महावीरम फुक्वरम परारम परादीपम अहमदीप दुष्परी मत्तिया मर्तिया श्री यो वाजनी मंगल विदातनम शिवारायम सत्यम दीनास्ते कंचन गुरद्दा यको विश्वनश्वराजा यको जगदीश्वरा समेनास्तम अवतानि नानास्त परतम विदानस्तम यशो सत्य इंद्र जनाउप सतुरु नराशंसम सप्तवर्षते स्वानीसम सरसते तोयतम चकोरतम दिशादस्तम परम विदानस्तो समामानानास्ति जवानस्तम यशो सत्यम प्राणास्तम गुरुनि नानास्त परम विदानस्तम शरीशत्तो यस्तम महारायम परतम गुरुनि नानास्त समम महासत्यम विदानस्तो परम विदानस्ति यशो सत्य अका
शिता परतम विदानस्तो सरासतम पृथ्वी परम मुहाम्मिदा तबेनास्तम यसा सत्तम दसादस्तम श्री सत्व परम महानास्त तबेनास्तम श्री सत्व हरियो। समझ में आया? बोलो समझ में आया? आपको क्या समझ में आएगा? मदरसा में बच्चा जाता है, मौलाना पढ़ाते अली पे सो बे पे सो जिम पे जो एक डंडा मारा था माय कतिया पढ़े ना जो बम्बे जो होता है कि नहीं होता है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो हो रहा है ना यही सब? महाराज जी ने कहा कृष्ण अवतारतम परतम पृथ्वी माध्यम पुरुषय्यारतम परणम सोनम। ऐ लोगों आकाश लोक से पृथ्वी लोक पर एक ऐसा बलवान आया जिसकी शक्ति का कोई जवाब नहीं। मैंने कहा महाराज कैसी बात करते हैं? आपकी किताब है, उस किताब का नाम रामचरितमानस है। आप जाकर के पढ़िए उस रामायण में कि जिस वक्त राजा जनक ने अपने पुत्री सीता का विवाह करना चाहा, उसने प्रश्न डाला कि जो मेरे धनुष को तोड़ेगा वही सीता के मांग में सिंदूर डालेगा। सारे पंडित खामोश है, कोई आगे नहीं बढ़ा। रामचंद्र जी आगे बढ़े और धनुष को उठाया, उठाने के बाद तोड़ा। लोगों ने कहा बलवतम महा, अगर बलवान है तो रामचंद्र जी है। लेकिन जब लंका में लड़ाई हुई, लंका में युद्ध हुआ, लंका में झगड़ा हुआ और रावण ने तीर चलाया, लक्ष्मण के बाजू में लगा, लक्ष्मण जमीन पर गिर गए। रामचंद्र जी बोले है कोई मेरा शीश जो मेरे भाई की आत्मा को बचा ले, है कोई मेरा सन जो मेरे भाई के प्राण को बचा ले, है कोई मेरा भगत जो मेरे भाई की रूह को बचा ले। तो बजरंग बली हनुमान खड़े हुए, कहा महाराज मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका बालक हूँ, आप आज्ञा करें, आपका आज्ञा का पालन किया जाएगा। रामचंद्र जी बोले जाओ लंका से संजीवनी बूटी लाओ। हनुमान जी गए और पूरा पहाड़ उठा लाया। लोगों ने कहा बलवतम महा, अगर बलवान है तो रामचंद्र जी के साथ हनुमान चंद्र जी है। लेकिन एक अंशी के मुसलमानों, तेरा रसूल कितना बड़ा बलवान है कि कोई धनुष तोड़ा है तो बलवान बना है, कोई पहाड़ उठाया है तो बलवान बना है। लेकिन तेरा रसूल जमीन पे चला है और उंगली का इशारा किया है तो आकाश के चंद्रमा को तो टुकड़ा कर दिया है। गोया पता चला सारे जमाने का ताकतवर एक तरफ और मदीने का मुस्तफा एक तरफ। नारा के लगाएगा? खत्म कर सब लोग पढ़िए ला इलाहा, व्यूज बना के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्तंबरायस्तोम सत्यम विदानास्ति परस्तम शिता सत्यम गुरु निरानास्ति दवायस्तम मुहामिदि कल्पनो सत्यम बरायस्तो सत्यम नार्यम परावतार सत्य। सब लोग पढ़ लीजिए ला इलाहा, जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जैसे बैठे वैसे बैठे रहिए। अभी